गया। आकाश के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। अमेरिका से ट्रेड डील पर विपक्ष की चर्चा, विपक्षी सांसदों की रणनीति पर चर्चा। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति जिस पर कि विपक्ष इस वक्त लामबंद होकर के चर्चा कर रहा है। जी हां, देखिए लगातार हमने देखा कि यूएस ट्रेड डील को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर निशाना भी साधा। ये भी कहा कि घरेलू नीतियों के लिए भी अब भारत जो सरकार है वो ट्रंप पर निर्भर है। क्या ट्रंप बताएंगे कि भारत को कहां से तेल खरीदना है, कहां से नहीं? इस तरीके के बयान जो है वो विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं और अब विपक्षी सांसदों ने चर्चा की है रणनीति को लेकर के, किस तरीके से इस मुद्दे पर सरकार को फिर से घेरना है। वही विपक्ष अमेरिका भारत ट्रेड डील पर पीएम मोदी पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि सीजफायर की ही तरह ट्रेड डील की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने की, पीएम मोदी ने हार मान ली है। सुनिए। हमारी डील जो है वो बाहर फाइनल हो रही है, हमारे देश को निर्देश दिए जा रहे हैं। इससे कमजोर प्रधानमंत्री देश ने नहीं देखा होगा कि दूसरा देश ही युद्ध रुकवाने की बातें करता है, दूसरा देश ही हमारी ट्रेड डील फाइनल करता है और दूसरा देश ही तय करता है कि हम कहां से क्या खरीदेंगे, कहां से क्या नहीं खरीदेंगे। इंग्लैंड के साथ एफटीए हुआ 0 पे, फिर भारत यूरोपियन यूनियन के साथ 27 जनवरी को हुआ, जिसमें कम से कम 27 देशों में अब मार्केट हमको मिल गया। ओमान के साथ हुआ, 1 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ। अब अमेरिका ने भी अपना उस 50% को घटा करके फिर 18% कर दिया। पाकिस्तान का 19% है, वियतनाम का 19%, इन सब कंट्रीज, बांग्लादेश जिनकी पाकिस्तान से बहुत अच्छे उनके संबंध, उससे कम टैरिफ कर दिया है। तो आज ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व या जिस तरीके से उन्होंने ये किया, तो ये तो भारत इस बात का संकेत है कि पूरी दुनिया में अब एक जो नया इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसका सेंटर भारत बन रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने ट्रेड डील पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसको लेकर के क्या जवाब दिया, सुनाते हैं आपको। क्या नई दिल्ली राजधानी वाशिंगटन डी शिफ्ट हो गई? ऑपरेशन सिंदूर रोकने की घोषणा वाशिंगटन डी करेगा, मोदी साहब नहीं करेंगे। लगता है लॉन्ग लीव पर चले गए, मौन व्रत धारण कर लिया है। ट्रंप साहब बोलेंगे हमने आउटसोर्स कर दिया है। ट्रेड डील होगा तो घोषणा वाशिंगटन डी से, नई दिल्ली से नहीं। यही नहीं, जब तेल हम खरीदेंगे कहां से, ये भी घोषणा वाशिंगटन डी से कि हम वेनेजुएला से खरीदेंगे, हम रूस से नहीं खरीदेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने भारत के स्वाभिमान, भारत के गौरव, भारत की गरिमा, भारत की शानदार परंपरा को गिरवी रख दिया है ट्रंप के तिजोरी में? देखिए, प्रधानमंत्री जी निरंतरता में एनडीए के तमाम सांसदों से संवाद कर इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि कभी भी संवादहीनता ना रहे। और सांसद जो कि किसी भी सरकार की नींव से जुड़े हुए, हर जिले से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे में सरकार की बातें, सरकार की नीतियां देश के हर एक जिले, हर एक गांव तक पहुंचे, उसमें एक अहम भूमिका हर एक सांसद की होती है। ऐसे में हर सत्र में प्रधानमंत्री जी का ये संवाद सांसदों से रहता है, जिसमें उस वक्त की जो परिस्थितियां होती हैं उस पर वे विस्तार से चर्चा करते हैं। इस बार जिस तरीके से बजट आया और जिस तरीके से देश की एक बड़ी आबादी ने इस बजट की सराहना करने का काम किया, उसका जिक्र हुआ। माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने भी अपनी कुछ बातों को, बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को वहाँ पे रखने का काम किया। और साथ ही में जितने एफटीएज हुए हैं, जो एक बड़ी ताकत वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूती देने का कार्य कर रही है, अलग अलग देशों के साथ ईयू जैसा जो एफटीए हुआ, जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जा रहा है, और कल जिस तरीके से अमेरिका के साथ भी जो विपक्ष एक बड़ा हथियार बना के फिरता था कि आपकी वैश्विक कूटनीति, डिप्लोमेसी आपकी नहीं काम कर रही है, पर प्रधानमंत्री जी ने धैर्य, संयम रखते हुए देश दुनिया को तो बताया, विपक्ष को भी मौन रहकर एक करारा जवाब देने का काम किया कि आप शांति से, संयम बरतते हुए भी आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का समाधान आप ढूंढ सकते हैं। ये तमाम बातें उन्होंने आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एनडीए के तमाम सांसदों को कही गई।